जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 21 अप्रैल 2015। गुरु जी वो सर्वोच्च स्तोत्र हैं जो हमारी चेतना के को आनंद के उस शिखर पर ले जाते हैं जिसे परमात्मा का साक्षात्कार कहा जा सकता है। कई दिनों से कई लोग अपने धर्म की वकालत करने के चक्कर में बिना गूढ़ तत्व तक पहुंचे इधर उधर अपने मत को जाया कर रहे हैं, ये बिना जाने कि हम सब गुरु संगत भी इन्हीं धर्म की प्रणाली के उपज हैं। ये बात सच है कि हम वहां से भटक कर ही गुरु जी के पास आए हैं। हमारी आत्मा की आवश्यकता जब पूरी नहीं हो पाई तो हमें गुरु जी ने अपने पास बुला लिया। बाहरी तौर पर हम सब अपने सांसारिक आवश्यकता के लिए गुरुजी के पास जरूर पहुंचे हैं, पर यह तो एक बहाना है जो कुदरत ने हमें दिया है, हमें हमारी अंतिम मंजिल के पास पहुंचाने के लिए। धर्म का सीधा संबंध हमारी चेतना से है। धर्म वो नहीं जो किसी किताबों या ग्रंथों में लिखा है या धार्मिक कर्म कांड द्वारा किया गया पूजा से। धर्म को नहीं समझा जा सकता। कोई भी इंसान बिना पूजा अर्चना बिना ध्यान लगाए भी धार्मिक हो सकता है यदि उसकी चेतना परम आनंद को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो चुकी है। जब हमारे अंदर प्रेम की वो स्फुरण जागृत होती है कि सारा संसार हमारे प्रेम के दायरे में आ जाता है, तब हम परमात्मा के करीब हो जाते हैं। गुरुजी हमारे अंदर वही प्रेम की जोत जला देते हैं जिसमें आनंद ही आनंद होता है, जिसमें कोई हमारा शत्रु नहीं होता। हमारे अंदर से प्रेम की वो धारा बहती है जो हर जीव को, पेड़ पौधों को, पूरी प्रकृति को अपने बहाव में ले लेती है। ये अवस्था उन भाग्यशालियों को मिलती है जिन्हें गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया है। गुरुजी प्रैक्टिकल कराकर ही हमें समझाते हैं। उन्हें पता है कि जब तक हमारी सांसारिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान पूरी नहीं हो जाती, हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे जो हमारी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक है। इस कारण गुरुजी हमें सबसे पहले जीवन, सेहत, परिवार और फिर आवश्यकता के हिसाब से धन देते हैं, जिससे कि हम इनमें समय ना बर्बाद करें और अपनी असल यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। कुछ ऐसे संगतों के बारे में जानने को मिला है जिनकी आत्मा आज इतनी करीब है गुरुजी से कि वो गुरुजी को कह देती हैं कि गुरुजी अब इस कर्म फल को नहीं सहा जा रहा है, अब आप इसे अगले जन्म के लिए रख दो। और गुरुजी वो शक्ति है जो हमारे हर जन्म का लेखा जोखा रखते हैं, अपने भक्त की अरदास को सुन भी लेते हैं और जा ऐश कर कह देते हैं। वहीं ऐसे आत्मा भी हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हम फिर से जन्म नहीं लेना चाहते, आप हमारे कर्मों को यहीं कटवा दो ताकि हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। गुरुजी इनकी भी अरदास सुनते हैं। ऐसे साधक संगत को जब हम देखते हैं कि गुरुजी के इतना नजदीक होने के बावजूद कितनी बुरी सांसारिक अवस्था में है, गरीबी है, सेहत खराब है, आदि आदि, तो हम समझ नहीं पाते कि ये कौन सी लीला है गुरुजी की। जो संगत नहीं है, जैसे परिवार के लोग या आसपास के लोग, उन्हें तो आत्मा के चयन दिख ही नहीं सकता। वो तो इस अवस्था का लाभ उठाकर गुरुजी को भला बुरा भी कह देते हैं। पर एक बात तो तय है कि जब हम गुरुजी के पास पहुंचे हैं तो आज नहीं तो कल अपने कर्म फल को काटकर जो गुरुजी की ब्लेसिंग से कम हमें भोगने पड़ते हैं, आनंद के उस समुद्र में गोते जरूर लगाएंगे। हम सिर्फ ये सोच लें कि हमें खुद को खुश रखना है किसी भी हालत में, ये काफी है हमारे विकास की यात्रा के लिए। हम सभी जानते हैं कि कोई दूसरा, चाहे माँ या पिता हो, भाई या बहन, पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका, कोई भी रिश्ता हो, हमारी खुशी का तब तक ही ध्यान रख सकता है जब तक उनकी उम्मीदें हमसे पूरी हो सकती हैं या हमारी उनकी उम्मीदें हमसे पूरी हो रही हैं। नहीं तो ठोकर देने वाले सबसे नजदीकी ही तो होते हैं। तो गुरुजी के आशीर्वाद का सहारा लेकर क्यों ना हम अपने को आजाद करें हर बंधन के बोझ से। अपने कर्म को ड्यूटी करते हुए बिना आसक्त हुए हम अपने स्वतंत्रता को जी सकते हैं। ये
गलत है, ये सही है, ये पाप है, ये पुण्य है, इन बंधनों से आजाद हो सकते हैं, सब कुछ अपने गुरु को सौंप कर। क्योंकि तब हमारा गुरु हमारे हर काम की जिम्मेदारी ले लेता है। हमसे वो होगा ही नहीं जो नहीं होना है। हम जब खुश रहते हैं तो कभी किसी को शत्रु नहीं समझते, क्योंकि शत्रु तो खाते पीते सोते जागते हर वक्त हमारे दिमाग में जगह पा जाता है। इसकी जगह हम बस प्यार को पनपने दें अपने अंदर। शुरुआत अपने गुरु से करके देखें। धीरे धीरे इस प्यार के घेरे से कुछ भी नहीं छूटता। जो आज चले गए हैं हमें छोड़कर, वो दुगने प्यार के साथ वापस आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि हम जो एनर्जी इसमें छोड़ेंगे एक दिन वही हम प्राप्त करेंगे। सदियों से सुनते आए कि प्यार ही ईश्वर है, अब जाकर धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि हमारी रचना ही प्यार करने के लिए हुई है। प्यार किसी भी रूप में दें, बदले में प्यार मिलेगा ही। हमें भरोसा है कि गुरु संगत गुरु जी के इस मैसेज को समझ पाए और किसी और के लिए कोई दुर्भावना ना रखे। हर चीज का जवाब प्यार से दें। प्यार पा लिया तो गुरु जी को पा लिया। प्यार के आनंद में ही गुरु जी का प्यार हमें दिख पाएगा, जो हमें हमारी गलतियों के बाद भी अनकंडीशनल प्यार करते हैं। जय गुरु जी।